हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टच इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन पीएचपी, जिसमें हम कोर पीएचपी ख़त्म कर चुके हैं और हम डेटाबेस के ऑपरेशन देख रहे थे कि डेटाबेस में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और व्यू कैसे करवाना है हमें। डेटाबेस क्रिएट कैसे करना है और डेटाबेस के साथ हमारी पीएचपी फाइल को कनेक्ट कैसे करना है, वो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसका पिछला वाला जो वीडियो है उसे विज़िट कर ले, जिसमें दिखाया गया है कि डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है और हमारे पीएचपी की जो फाइल है उसको डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करनी है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इंसर्ट ऑपरेशन। तो हम बेसिकली एक पेज बनाएंगे जिसमें एक फॉर्म होगा, जिसमें हम यूज़र से डेटा लेंगे और हमारे डेटाबेस में इसको स्टोर करवाएंगे। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं इसे। तो सबसे पहले तो हमें एक प्रोजेक्ट बनाना है। मैं वेब सर्वर स्टार्ट करके जाता हूँ www डायरेक्टरी में। यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा जिसका नाम होगा इंसर्ट डाटा, ठीक है। और इसके अंदर मैं फ़ाइल बनाता हूँ index.php और यहाँ इससे मैं ओपन कर लेता हूँ और फटाफट से मैं एक फॉर्म बना देता हूँ। ये HTML होगा। इसका टाइटल हम पेज का दे देते हैं इंसर्ट ऑपरेशन इन PHP, ठीक है। तो ये हमारा पेज का टाइटल होगा। अब बॉडी के अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे जिसका एक्शन होगा insert.php। ये पेज insert.php हमें बनाना है अभी। इसकी मेथड होगी पोस्ट। हम पोस्ट मेथड से इसका डाटा भेजेंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्म हमने बना लिया। अब इसके अंदर हमें फॉर्म डिज़ाइन करना है। हम सबसे पहले एक टेबल ले लेते हैं ताकि हम अलाइन एक फॉर्म बना सकें। मैं यहाँ पर एक रो क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर पहले कॉलम में हम देंगे कि यूज़र को बताएंगे कि आपको क्या एंटर करना है, और दूसरे कॉलम में हम उन्हें एक टेक्स्ट बॉक्स देंगे। तो उसके लिए हम करेंगे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट, नेम होगा, नेम ही देते हैं, और ये रिक्वायर्ड होगा, मतलब ये अगर किसी ने नहीं भरा है तो इसके बिना ये सबमिट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा नेम। अब एक दूसरी रो बनाते हैं जिसके अंदर हम यूज़र से लेंगे उसका ईमेल आईडी, ठीक है। तो ओके, मैंने यहाँ पर TD लिखना था। अब दूसरा जो होगा कॉलम, उसमें हम एक इनपुट में उसे ईमेल एड्रेस डालने के लिए देंगे। इसका नेम होगा ईमेल, और ये भी रिक्वायर्ड ही होगा, मतलब इसको बिना डाले यूज़र एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम बेसिकली अभी ये इतना काफ़ी है कि हम दो चीज़ें ले रहे हैं, एक तो नेम हो गया और ईमेल हो गया, ठीक है। अब एक सबमिट बटन हम बना देते हैं। उसके लिए इनपुट टाइप सबमिट नेम सबमिट, और वैल्यू भी इसकी होगी सबमिट, ठीक है। तो ये होगा इसका TD को। फिर चलिए एक बार एक व्यू देख लेते हैं इसका कि ये कैसा दिख रहा है। यहाँ पर चलते हैं हम लोकल होस्ट, उस पर हमारा जो इंसर्ट डाटा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर एक फॉर्म बन चुका है। इसको पहले हम अलाइन कर देते हैं सेंटर। तो इस टेबल को हम कर देंगे अलाइन सेंटर, स्टाइल मार्जिन टॉप देंगे 100 पिक्सल। हम देखते हैं, ओके, तो ये अब ठीक है। ये जो सबमिट बटन है उसको सेंटर कर देते हैं। तो इसके लिए इसको कर देंगे कॉल स्पान 2,
अलाइन सेंटर। तो अब ये सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्म ये बन चुका है जिसमें हम नेम और ईमेल एड्रेस यूज़र का ले रहे हैं। अब हमें जब यूज़र इसमें डेटा डालेगा नेम और ईमेल एड्रेस, तो वो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा। तो जैसे ही हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमें रिडायरेक्ट कर देगा insert.php पे, क्योंकि हमें फॉर्म के एक्शन में लिखा है insert.php। सो ये पेज हमें बनाना है insert.php। तो यहाँ पर हम हमारे प्रोजेक्ट में एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा insert.php। अब ये insert.php के लिए हमें कोडिंग करनी है। देखिए, हमने इतना काम कर लिया कि यूज़र को हमने फॉर्म दे दिया, इसमें से सबमिट करेगा तो वो हमें insert.php पे रीडायरेक्ट कर देगा। अब insert.php पे हमें प्रोसीजर करवानी है इस फॉर्म को सबमिट करवाने की। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ से जो इंडेक्स पेज से हमने डेटा भेजा वो index.php पेज पर insert.php पेज पर आया या नहीं। तो हमने पोस्ट मेथड यूज़ की है यहाँ पर। सो हम यहाँ पर एक PHP स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर इको करवाते हैं $post और यहाँ पर हमने नाम क्या दिया है टेक्स्ट बॉक्स का, नेम। सो इसको यहाँ पर अब इसको जब इको करेंगे तो ये जो नेम हमने वहाँ डाला होगा वो यहाँ पर प्रिंट करेगा। उसी तरह पे जो ईमेल है उसको भी यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। अभी इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने जो किया है वो सही किया है, कोडिंग हमारी यहाँ तक सही है। तो यहाँ पर मैं नेम डालता हूँ CSE Tuts इन हिंदी और ईमेल डाल देता हूँ CSE@gmail.com। अब सबमिट कर रहा हूँ तो मुझे दोनों डेटा insert.php पे मिल रहा है। देखिए, ये इको से ये दोनों प्रिंट हो रहा है, मतलब ये दोनों हमारे insert.php पे तो आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी कोडिंग सही है। अब हम क्या करेंगे, ये इको हम हटा देते हैं और ये जो दोनों वेरिएबल है उनको एक और वेरिएबल में असाइन कर देते हैं। मतलब जो $_post और $_ जो ईमेल लिखना पड़ा था हमें, अब हमें ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा $_ और नेम या $email। तो हमने इसको क्या किया कि $name करके वेरिएबल बनाया, इसमें इसकी वैल्यू असाइन कर दी, तो हमें हर बार अब ये $_ करके लिखना ना पड़े। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन करना होगा। सो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएं $con, उसके अंदर हम एक फंक्शन चलाएंगे MySQL। तो उसके लिए फंक्शन होता है MySQLi connect और उसके अंदर ये 4 पैरामीटर लेता है। पहला होगा लोकल होस्ट, क्योंकि अब हमारे लोकल मशीन पर हम रन कर रहे हैं। फिर यूज़र नेम है रूट, बाय डिफ़ॉल्ट रूट होता है वेब सर्वर या ज़ैम सर्वर में। पासवर्ड हमारे में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ नहीं होता, वो तो आप डाल सकते हैं। और ये जो डेटाबेस हम जिसको कनेक्ट करेंगे वो होगा insert_db। ये भी हमें अभी बनाना है, ये हमने बनाया नहीं अभी तक। सो सबसे पहले डेटाबेस अब हम बना देते हैं इसका। तो चलिए चलते हैं वेब सर्वर पे और यहाँ पर हमें दिखेगा phpMyAdmin। तो चलते हैं phpMyAdmin में। अब हम न्यू डेटाबेस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पर न्यू पे क्लिक करके हमने डेटाबेस का नाम देना है। तो क्या देंगे, जो हमने यहाँ दिया insert_db। सो insert_db नाम से हमने ये डेटाबेस क्रिएट कर, देखिए ये बन चुका है। यहाँ पर डेटाबेस insert_db हैज़ बीन क्रिएटेड। तो इसे ओपन करेंगे। अब इसमें हमें टेबल बनानी है, तो टेबल का नाम देंगे कि सपोज डाटा नाम दे देते हैं, या तो फिर यूज़र डाटा। ठीक है, तो यूज़र डाटा करके हमने एक टेबल बनाई। अब उसमें हमें क्या क्या इंसर्ट करवाना है, देखिए हमारे पास क्या कौन सी चीज़ है, एक तो नेम है और ईमेल है। हमारे पास 2 डेटा है जिसको हमें इंसर्ट करवाना है, तो वो हम यहाँ बनाएंगे फील्ड। तो पहले तो बनाते हैं एक पहले आईडी बनाएंगे ताकि हर एक यूज़र की यूनिक आईडी जनरेट हो। तो उसका टाइप इंटीजर होगा, उसको इंडेक्स में प्राइमरी की दे देते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट होगा। ये मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंट हर बार होता रहेगा। तो पहला फील्ड बनाते हैं नेम,
दूसरा बनाते हैं ईमेल आईडी। अब नेम होगा वो वैरकर होगा और ईमेल एड्रेस भी वैरकर होगा। दोनों की लेंथ हम 50-50 कैरेक्टर डाल देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा किसी का हो नहीं सकता मोस्टली। सो इसे सेव कर देंगे। तो अब हमारा टेबल बन चुका है यूज़र डेटा। अब जब इन पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारे पास कोई डेटा इसके अंदर नहीं है। सो हमें इसको इंसर्ट करवाना है डेटा को। तो चलिए फिर से चलते हैं हमारी इंसर्ट पीएचपी पे। अब ये कनेक्ट तो हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेरी लिखेंगे। सो क्वेरी कौन सी लिखेंगे कि इंसर्ट हमें करवाना है ये डेटा। तो हमें इसके लिए क्या करना है, वैसे तो लोग लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह से डॉलर क्वेरी इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं आप इंसर्ट इनटू आपका जो टेबल नेम है वो, और इस तरह से आप अपनी पूरी क्वेरी लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बेस्ट वे दिखाऊंगा जिससे आपको कभी एरर नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे PHP एडमिन में जाएंगे। यहाँ पर अपना टेबल सिलेक्ट कीजिए। यूज़र डेटा को हमने सिलेक्ट किया टेबल को। अब यहाँ पर SQL आपको लिखा दिखेगा, यहाँ पर उस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए सिलेक्ट स्टार, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्लियर। यहाँ पर क्लिक कीजिए इंसर्ट के ऊपर। अब जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए एक क्वेरी दिखाएगा, देखिए रन SQL क्वेरीज। तो इसको आपको यहाँ से कॉपी करना है। इसको पहले सिलेक्ट कर लीजिए और कॉपी कीजिए। अब यहाँ पर आके इसे पेस्ट कर देना है, देखिए। लेकिन पेस्ट ऐसे ही नहीं करना है हमें। हम क्या करेंगे, डबल कोट बनाएंगे, पीछे सेमीकोलन कर देंगे और ये दोनों डबल कोट के बीच इसे पेस्ट कर देंगे। अब देखिए आईडी को हमें कुछ इंसर्ट नहीं करना, क्योंकि ये आईडी, देखिए यहाँ पर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। ये जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब जितने भी यूज़र इंसर्ट होगा वो अपने आप 1 2 3 4 ऐसे आईडी लेता रहेगा। तो हमें आईडी को इंसर्ट नहीं कराना है। सो हम क्या करेंगे, आईडी को यहाँ से हटा लेंगे। सो अब आईडी में हम इंसर्ट नहीं करें तो एक वैल्यू और कम हो जाएगी, तो वैल्यू में से एक भी वैल्यू कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू 2 और वैल्यू 3 को रिप्लेस कर देना है ये वेरिएबल से। सो डॉलर नेम लिख देंगे हम वैल्यू 2 की जगह, और डॉलर ईमेल रख देंगे हम वैल्यू 3 की जगह। देखिए क्वेरी समझ में आ गई। इंसर्ट इनटू यूज़र डेटा, मतलब यूज़र डेटा के अंदर इंसर्ट करो। क्या इंसर्ट करना है, तो नेम। पहला जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो नेम है, तो इसलिए पहला हमने नेम रखा, यहाँ पर नेम था इसलिए। अब दूसरा है ईमेल, तो यहाँ पर डॉलर ईमेल रखा। सो ये सीक्वेंस में आपको रखना है, जो यहाँ सीक्वेंस है वही सीक्वेंस यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। सो ये वैल्यूज़ हम इंसर्ट करवा रहे हैं, तो इससे इंसर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इफ़, अब देखिए यहाँ पर भी ये क्वेरी आपने सिर्फ लिखी है। ये क्वेरी में क्या असाइन हुआ है, ये स्ट्रिंग असाइन हुए कि आपने क्वेरी लिखी। तो ये क्वेरी को रन करवाना है हमें। तो ये रन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे डॉलर रन। तो क्वेरी को रन करवाने के लिए फंक्शन है MySQL। सो आपको MySQL क्वेरी, ये आई में इसलिए लगा रहा हूँ कि ये इम्प्रूव वर्जन है MySQL का। MySQL अब नहीं चल रहा है, MySQL लेटेस्ट है, तो आपको MySQL यूज़ करना है। सो MySQL _query। अब ये 2 पैरामीटर लेगा। इसका पहला पैरामीटर होगा आपका डेटाबेस के साथ जो कनेक्शन है वो वेरिएबल। तो MySQL कनेक्ट हमने किस में असाइन किया है, तो $con में। तो पहला ये जो कनेक्शन वेरिएबल है वो यहाँ आएगा। अब कॉमा करके ये दूसरा पैरामीटर आपकी क्वेरी लेगा। सो क्वेरी को हम असाइन करेंगे। सो अब ये हमारे फंक्शन से इंसर्ट हो जाएगा। MySQL क्वेरी करता क्या है कि आपने जो क्वेरी लिखी है उसे एग्जीक्यूट करता है। ये सिर्फ आपने क्वेरी लिखी, यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं की। तो एग्जीक्यूट MySQL _query फंक्शन करता है। तो उसको हमने एक रन वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि इफ़ $run इज इक्वल टू ट्रू, देन इको करें डेटा
इंसर्ट सक्सेसफुली, या तो फिर एल्स के पार्ट में हम लिखेंगे इको एरर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम इसे चेक करेंगे, यह पूरा कोड हमारा रेडी हो चुका है। अब ब्राउज़र में हम चलेंगे, इंसर्ट डेटा पे जाएंगे। अब यहाँ पर हम नेम डालते हैं CSE टच इन हिंदी और ईमेल एड्रेस में डाल देते हैं CSE@gmail.com। अब देखिए, अभी मैंने सबमिट नहीं किया, इससे पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा दूँ कि ये जो हमारा यूज़र डेटा है उसमें ब्राउज़ पे आप क्लिक करेंगे तो अभी कोई डेटा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है 0 रोज़। अब हम इसे इंसर्ट करेंगे, तो सबमिट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आई एरर। वो एरर किस लिए आई? हाँ, ये जो वेरिएबल है वो सिंगल कोट के अंदर होने चाहिए। सो इसको हमें सिंगल कोट्स में ले लेना है। तो अब सेव किया इसको और फिर से जाएंगे हम लोकल होस्ट और इंसर्ट डाटा पे। अब फिर से हम डालेंगे CSE टच इन हिंदी, ईमेल एड्रेस और सबमिट। अब आया डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। देखिए, अब हम हमारे डेटाबेस में जाएंगे और इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है CSE टच इन हिंदी और CSE@gmail.com। तो फिर से आकर आप चाहेंगे इंसर्ट डेटा पर और एक और डेटा हम डालते हैं, जैसे कोई नेम डाल देते हैं हम पूर्विक और पूर्विक@gmail.com। सबमिट, डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली। और आप फिर से ब्राउज़ करें तो यहाँ पर हमारे पास डेटा आ चुका है। सो इस तरह से इंसर्ट ऑपरेशन होता है। अब आप उसमें आप क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सपोज़ कोई एंकर टैग डाल दें, href index.php, click here to insert more। इस तरह से भी हो सकता है। अब देखिए क्या होता है इससे। हम जाएंगे फिर से हमारे नेम CSE, इस बार अलग हमारा ओरिजिनल ईमेल एड्रेस दे देते हैं CSE टच इन हिंदी @gmail.com। सबमिट। तो यहाँ पर डेटा इंसर्ट सक्सेसफुली और यहाँ पर आपको दिखा भी रहा है क्लिक हियर टू इंसर्ट मोर। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप वापस index.php पे पहुँच जाएंगे और हमारे डेटाबेस में तीसरी वैल्यू भी आ गई। सो इस तरह से आप इंसर्ट ऑपरेशन कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो ऐसे ही बने रहिए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल, and keep coding and happy coding।